हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज फिर से बात करेंगे रूट की डिवाइड की। इसको मैंने इस तरह से लिखा हुआ है और आपको भी ऐसे ही थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंडिंग में लेना है और हम भाग करेंगे। पिछली जो वीडियोस हमने भाग किए हैं उसमें x का जो फंक्शन है वो था ही नहीं, मिसिंग था। ठीक है, तो उस फंक्शन को हमने आज रिवाइव किया है और फिर से हम आपको बताएंगे कि कैसे इसको सॉल्व करना है। इसको देखिए और इसको ध्यान से देखिए। ठीक है, चलिए पहले ये वाला सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो भी क्वेश्चन है हमारे पास, तो इसको अच्छे से लिख लेना हमारा पहला कर्तव्य है ना। चलो लिख दिया, अपॉन अंडर रूट 4x। बेटा सबसे पहले ना इसको तोड़ना बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, इसको तोड़ो ज़रा पहले। कैसे तोड़ेंगे इसको? अलग अलग हिस्सों में कर लो। √2x गुणा x बटे, देखो अंडर रूट 4 क्या होता है? 2 होता है। इसको कर दो ठीक पहले से। ठीक है, मल्टीप्लाइड x से x कट गया, √2 फिर x अपॉन 2। तो ये बेटा इसका आंसर हो गया। आप कहेंगे भैया इसमें तो रूट फंसा हुआ। हाँ, इसका कुछ नहीं हो सकता। एक काम हो सकता है बस कि देखो बेटा अंडर रूट 2 जो होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 का मल्टीप्लाई होता है 2। यानी कि 2 को हम √2 और √2 की गुणा में लिख सकते हैं, है ना। तो ये लो जरा ऐसे, यानी कि अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 में मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया। ऐसे ही 2 को भी तो अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 की मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो होगा x अपॉन अंडर रूट 2। ये आपका फाइनल आंसर हो सकता है। ठीक है, तो इसका तो ये आंसर हो गया। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या कह रखा है? ये तो सिंपल सिंपल हो गया। 64 का अंडर रूट होता है 8 बाई स्क्वायर, भागा 36 का अंडर रूट होता है 6x²। ये हो गया। तो ऊपर 8y² बटे 6x²। y से x मत काट देना बच्चा, क्योंकि y से x कट ही नहीं सकता। y का कंपोनेंट अलग है, x का कंपोनेंट अलग है। तो इसको काट सकते हैं। देखो 2 चौक 8, 2 तिया 6, तो 4y² अपॉन x², लेकिन 3 भी है इसमें। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया बेटा। ठीक है, आज हम बताएंगे, थोड़ा भाग तो हम कराएंगे ये आपको कि भाग कैसे होती है। आज आपको हर का परिमेयकरण से भी हम इंट्रोडक्शन कराएंगे। चलिए, हर का परिमेयकरण, इसको इंग्लिश में ना रैशनलाइजेशन बोलते हैं बेटा, रैशनलाइजेशन। ठीक है, बड़ा टर्म है। इसमें करना ये होता है कि मान लो है ये बटे में वैल्यू फंसी होती है। ठीक है, जैसे अंडर रूट 2 लिखा है तो इसका मतलब तो यही है कि बस अंडर रूट 2 है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब बहुत कुछ कहता है। ठीक है, इसका मतलब है 1/√3 है। इसको कभी ऐसा नहीं छोड़ना है और इसको सॉल्व ज़रूर करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? हम बेटा हर का परिमेयकरण करते हैं। इसको अंडर रूट 3 को ऊपर और नीचे गुणा कर देते हैं। ठीक है, अंडर रूट 3 से जो नीचे वाली वैल्यू होती है उसी से इसको ऊपर और उसी से नीचे गुणा कर देते हैं। तो क्या हुआ? अंडर रूट 3 की 1 में कर दो तो अंडर रूट 3 बटे √3 और √3 की गुणा, क्योंकि गुणा में क्या होता है, आमने सामने गुणा हो जाती है। तो एक की अंडर रूट 3 में गुणा होगी तो √3 आ गया, √3 की √3 में होगी तो 3 आ गया। लो बेटा ये आंसर हो गया। इसको बोल देते हैं हर का परिमेयकरण कर दिया, रैशनलाइजेशन हो गया। ठीक है, सवाल चलो ये वाला करके देखो, 1/√7। ठीक है, इसको कैसे करेंगे? तो 1/√7 है, ऊपर अंडर रूट 7 नीचे अंडर रूट 7। ये लो जरा, √7 से ऊपर √7 गुणा होके यहाँ पे भी √7, तो फाइनल हो गया। ठीक है, तो √3/3 फाइनल, √7/7 ये भी हो गया। ठीक है बेटा, लेकिन क्वेश्चन इतना आसान तो नहीं आने वाला है ना। क्वेश्चन होते हैं कुछ इस तरह से, देखो। हाँ, इसको सॉल्व करना है आपको। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है? आसान ये भी है वैसे। इसको भी बेटा हर का परिमेयकरण लेंगे, हर का परिमेयकरण, इसी से सॉल्व करेंगे। इसको कैसे करेंगे? देखो, ये हमने वैल्यू लिख दी है। अब ये जो माइनस है जब ऊपर मल्टीप्लाई होगा ना तो ये प्लस में पहुंच जाएगा।
देखो जरा, जैसे √3 माइनस √2, ऊपर माइनस का साइन हो गया प्लस, और नीचे भी सेम मल्टीप्लाई करना है लेकिन चिन्ह को बदल के करना है। ठीक है, फिर से समझते हैं। √3 माइनस √2, ऊपर गुणा होगी √3 प्लस 2, नीचे √3 प्लस 2, लेकिन साइन उलट जाते हैं। यहाँ पे प्लस होता तो माइनस करता, है ना। ये अभी आएगा ये वाला सवाल भी, तो मैं बताऊंगा अभी आपको नेक्स्ट में। अभी क्या करना है, सामने सामने गुणा का क्या मतलब है, गुणा का मतलब है सामने सामने गुणा कर दो। 21 में करेंगे तो ये ही आएगा, और इसमें वो लगेगा बेटा, इसको मैं अलग लिखूंगा ताकि आपको क्लैरिटी रहे। ये लो, तो a माइनस बी ए प्लस बी, है ना, इसमें फॉर्मूला लग गया, ओ सॉरी, ये लो a माइनस बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a² माइनस b²। अभी फॉर्मूला लगाओ जरा, इसमें क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर हो गया 3, √2 का स्क्वायर हो गया 2, 3 में से 2 गया तो ये 1 आ गया, है ना। तो अब हम क्या रख रहे हैं, सीधे सीधे इन दोनों का सॉल्यूशन हमने इधर करके दिखा दिया, और ये वाला टर्म भी आपको एग्जाम में देना पड़ेगा। यहाँ पे डायरेक्ट 1 लिख दिया, तो ये हो गया √3 प्लस √2, ये आपका फाइनल आंसर हो गया बेटा। ठीक है, ऐसे इसको करना है। वीडियो को बहुत बार देख लेना। और इसका मैं एक टर्म और दे रहा हूँ, क्वेश्चन ऐसे भी आता है 1/√3 प्लस 1, मतलब इसी में √2। कैसे करना है इसको सॉल्व कैसे करें। ठीक है, अब हम √ की भाग कर रहे हैं, ठीक है, तो भाग ऐसे ही होगी। इसको सॉल्व करो, चलो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, वही हर का परिमेकरण। सॉल्व करिए जरा इसको। ऊपर क्या लेना है बेटा, √3 प्लस इधर जाके माइनस, √3 इधर जाके माइनस। अब ये 1 गुणा कर दो इसमें √3 माइनस का √2 बट्टे। अब ये फिर से देखो, a प्लस बी a माइनस बी, इसको साइड में ही सॉल्व करना है आपको। ब्रैकेट बंद, तो ये देखो जरा, a प्लस बी a माइनस बी, तो ये क्या हो गया, a² माइनस b²। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर दो जरा, √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, तो क्या बना 3 माइनस 2 1। √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, तो 3 में से 2 गया 1, फिर ये आ गया √3 माइनस √2, ये बेटा इसका आंसर। अब आप कहेंगे सर पिछले वाले में और इसमें क्या अंतर रहा, फिर ये भी तो बिल्कुल सेम ही आया। देखो बेटा, यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है प्लस, और यहाँ पे क्या है माइनस, ये वाला माइनस। बहुत बड़ा अंतर है ये बच्चा, बहुत बड़ा अंतर है। ठीक है, तो आज हमने कुछ रेशनलाइजेशन हर एक के परिमेकरण पर कुछ सवाल लिए हैं बच्चा। इस वीडियो को 2-3 बार देखना, भाग जो है रूट की वो सॉल्व हो जाएगी। कल हम इसके जो टफ क्वेश्चंस होते हैं ना, हर के परिमेकरण में कुछ टफ क्वेश्चंस भी होते हैं, वो सॉल्व करा देंगे वीडियो में, और ये रूट की भाग भी आपका सॉल्व हो जाएगा। तो ऐसे आपको रूट से निजात पा सकते हैं, रूट से डरने की आवश्यकता नहीं है, इसको बस समझने की ज़रूरत है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं उसी हिसाब से वीडियो को लेंथ डिसाइड करता हूँ। गॉड ब्लेस यू बच्चा, बाय।